अब तक हम सब ने देखा कि जांगी, हुआ ले ये तीनों ही पावरफुल म्यूटेंट की तलाश में निकल जाते हैं और इस टाइम हम सब देखते हैं कैप्टन डेंग को, जो कि अपने कुछ गोड टीम के मेंबर के साथ आया था गोड सोर्स ढूंढने के लिए। लेकिन इस टाइम सब लोग अलग अलग थे और कैप्टन डेंग भी अलग होकर गोड सोर्स को ढूंढ रहा था। और इस टाइम कैप्टन डेंग अपने आप से 100 मीटर दूर देखता है कि कुछ हाफ एल्फ हैं और उनके बॉडी से चांद की रोशनी निकल रहा है। और यह सब देखने के बाद डेनसेंटोंग अपने मन ही मन में कहता है कि इसके बॉडी से चांद की रोशनी आ रहा है, इसका मतलब कहीं यही तो गोड सोर्स नहीं है। और यह सब के बारे में सोचने के बाद डेनसेंटोंग बहुत ही ज्यादा स्पीड से, मतलब कि लाइट के स्पीड से जाता है हाफ एल्फ के पास। और इस टाइम कुछ हाफ एल्फ डेनसेंटोंग के आगे नाच रहे थे, अगल बगल भी नाच रहे थे। लेकिन इस टाइम डेनसेंटोंग एक हाफ एल्फ को पकड़ता है और उसे अब्सॉर्ब करने लग जाता है। और इस टाइम डेनसेंटोंग हाफ एल्फ का एनर्जी अब्सॉर्ब करते हुए कहता है कि सच में ये नेचुरल ओरिजिन है। लेकिन इस टाइम डेनसेंटोंग को फील होता है कि कोई यहाँ पर है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और इस टाइम यहाँ पर एक जाइंट हाफ एल्फ आता है और इसका आंख एकदम रेड रहते हैं। और इस टाइम डेनसेंटोंग इतने बड़े हाफ एल्फ को देखता है और फिर अपने मन ही मन में कहता है कि मैंने छोटे वाले हाफ एल्फ की एनर्जी को अब्सॉर्ब किया तो मेरा पावर इंडेक्शन 50 बढ़ गया। तो अगर मैं इतने बड़े हाफ एल्फ की एनर्जी को अब्सॉर्ब करूंगा तो मुझे पता है कि मैं डायरेक्ट एप्सिलॉन में एंटर कर जाऊंगा। और इस टाइम डेनसेंटोंग यही सब सोच रहा था। लेकिन इस टाइम जैसे ही हाफ एल्फ गुस्से में आता है, इसके बॉडी से आइस ब्लू कलर का ऑरा निकलने लग जाता है और इस एनर्जी से डेनसेंटोंग फ्रीज होने लग जाता है। लेकिन इस टाइम डेनसेंटोंग अपने सूट को एक्टिवेट करता है और इसके सूट से एक येलो रोशनी निकलता है और फिर बर्फ को पिघलाकर आजाद हो जाता है डेनसेंटोंग। लेकिन इसी टाइम बहुत ही ज्यादा भयानक आंधी आ जाता है बर्फ का। और यह सब देखने के बाद डेनसेंटोंग उछलकर 100 मीटर पीछे हो जाता है, क्योंकि आंधी बहुत ही ज्यादा डेंजरस था, कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा था। और इस टाइम डेनसेंटोंग आंधी जाने का वेट करते हुए अपने मन ही मन में कहता है कि मुझे ये बड़े वाले एल्फ को खत्म कर एप्सिलॉन में एंटर करना ही होगा। लेकिन मैं इसे कैसे खत्म करूं, ये तो ताकत के मामले में मुझसे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन इस टाइम डेनसेंटोंग देखता है कि आंधी खत्म हो चुका है और यहाँ पर जितने भी हाफ एल्फ या जाइंट हाफ एल्फ थे ये सब के सब गायब हो चुके हैं। और यह सब नजारे देखने के बाद डेनसेंटोंग बहुत ही ज्यादा शॉक था। लेकिन इसी टाइम बाई चिन्यू आ जाता है और फिर कहता है कि कैप्टन क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं। और यह सुनने के बाद डेनसेंटोंग कहता है कि कुछ नहीं, मुझे लगता है कि हम सब गोड सोर्स के काफी करीब आ चुके हैं। और यह सुनने के बाद बाई चिन्यू कहता है कि कैप्टन डेंग अगर ऐसा है तो आप जल्द ही एप्सिलॉन लेवल में एंटर करने वाले हैं। और यह सब सुनने के बाद डेनसेंटोंग कहता है कि इतना आसान नहीं है, लेकिन वो चीज भाग नहीं सकता, ढूंढना ही होगा हम लोगों को। और इतना कहने के बाद डेनसेंटोंग अपने हाथों को देखते हुए अपने मन ही मन में कहता है कि सच में मैं अभी अभी एप्सिलॉन लेवल में एंटर करने ही वाला था। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि एक टीम कोहरे से बाहर आता है और ये टीम रहता है मार्ले देश से। और इनमें से जो सबसे पावरफुल म्यूटेंट था, मतलब कि कैप्टन था, उसका नाम है टेपर एलाई। और ये टीम गोड सोर्स ढूंढने के लिए फॉग वैली जा रहे थे। लेकिन इस टाइम सब लोग रुक जाते हैं और फिर सामने की तरफ में देखते हैं कि कोई आ रहा था जो कि लाइट जैसा चमक रहा था। हालांकि ये मार्ले टीम के पास जो आया था ये कोई और नहीं बल्कि डेनसेंटोंग ही रहता है। और इस टाइम डेनसेंटोंग सामने वाली टीम को देखता है और फिर कहता है कि मैं हूँ हेवनली गोड टीम का कैप्टन, लेकिन तुम कौन हो। और यह सुनने के बाद टेपर एलाइस कहता है कि मैं हूँ मार्ले का गॉड और मेरा नाम है टेपर एलाइस और मैं अपने फैमिली का सबसे जीनियस हूँ और मुझे लोग इमोर्टल भी कहते हैं। खैर तुम्हें इससे ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम मरने वाले हो, लेकिन तुम मेरे सामने झुक जाते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और यह सुनने के बाद डेनसेंटोंग कहता है कि अच्छा तो मार्ले का एक वॉरियर मुझे कह रहा है अपने कदमों में झुकने के लिए, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। और इतना कहने के बाद डेनसेंटोंग हिम्नो ऑफ लाइट एबिलिटी का यूज करता है, जिसके बाद सब लोग इल्यूजन में चले जाते हैं। और इस टाइम डेनसेंटोंग टेपर एलाइस को एक मुक्का मारता है, जिसके बाद टेपर एलाइस बहुत ही दूर फेंका जाता है। और अब डेनसेंटोंग अपना तलवार निकालता है और यहाँ पर 5 मेंबर थे जिसे एक झटके में ही डेनसेंटोंग खत्म कर देता है। और यह सब देखने के बाद टेपर एलाइस गुस्से में कहता है कि तू कायर है, तुमने बिना बताए हमला कर दिया। लेकिन इस टाइम देर हो चुका था, लाइट के स्पीड से डेनसेंटोंग जाता है और टेपर एलाइस के पीठ में अपना तलवार घुसा देता है। और फिर डेनसेंटोंग कहता है कि तू बकबक ज्यादा करता है, फाइट करने पे ध्यान दिया कर। लेकिन इस टाइम टेपर एलाइस के शरीर से एक एनर्जी निकलता है, जिसके बाद डेनसेंटोंग बहुत ही दूर फेंका जाता है। और इस टाइम टेपर एलाइस ट्रांसफॉर्म हो जाता है 30 मीटर लंबा मॉन्स्टर में, जो कि पूरे आर्मर से लिपटा हुआ था। और अब टेपर एलाइस अपने आर्मर हाथ से सीधा डेंग पर हमला करता है, लेकिन डेंग गायब हो जाता है। जैसे ही टेपर एलाइस का आर्मर हाथ जमीन से टकराता है, जमीन फट जाता है और फटे हुए जमीन से टेपर एलाइस 10 मीटर लंबा ग्रीन कलर का सेप्टर निकालता है। और यह सब देखने के बाद डेनसेंटोंग अपने मन ही मन में कहता है कि यह मुझसे थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, अगर मेरा पावर इंडेक्शन 9400 है तो इसका 9500 होगा। और यह सब सोचने के बाद
बाद डेनसेंटोंग अपने ग्रेट सेमेहरू इल्यूजन वाली एबिलिटी का यूज करता है और अब टेपर एलाइस इल्यूजन में था और इस टाइम अपने घर के गार्डन में था और फिर देखता है कि इसकी बीवी जो कि पर्पल कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और इस टाइम डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई थी और इसका बच्चा भी डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ था और इस टाइम माँ बेटे दोनों बात कर रहे थे और नौकर खाना परोस रहा था। हालांकि टेपर एलाइस को यह पता था कि यह सब एक इल्यूजन है, लेकिन इतना ज्यादा रियल था कि वो भी कंफ्यूज हो रहा था। और इस टाइम टेपर एलाइस की पत्नी टेपर एलाइस को जैसे ही खड़ा देखती है वो मुस्कुराती है और फिर अपने पर्पल ड्रेस को पकड़ती है अपने दोनों हाथों से और दौड़ते हुए आगे आती है। और यह सब देखने के बाद टेपर एलाइस कहता है कि मुझे बेवकूफ समझा है क्या, मुझे पता है कि मैं इल्यूजन में हूँ। लेकिन इतना कहता ही है कि टेपर एलाइस की पत्नी टेपर एलाइस के पास आ चुकी थी और इस टाइम टेपर एलाइस अपने सेप्टर से अपनी पत्नी को जान से मार देता है। और इस टाइम इल्यूजन नहीं टूटता है, लेकिन टेपर एलाइस अपनी बीबी के ब्लड से बहुत ही ज्यादा लथपथ हो गया था और इस टाइम हर जगह से यही आवाज आ रहा था कि पापा अपने माँ को खत्म कर दिया, अपने माँ को खत्म कर दिया। और इस टाइम टेपर एलाइस कुछ टाइम के लिए शॉक था और इस टाइम डेनसेंटोंग लाइट के स्पीड से आता है और अपने तलवार से सीधा अटैक कर देता है टेपर एलाइस के हेड पर। इससे पहले कि टेपर एलाइस के ब्रेन तक यह चोट पहुंच पाता, इससे पहले ही टेपर एलाइस बैक हैंड स्लैप मारता है और इस टाइम डेनसेंटोंग बहुत ही दूर फेंका जाता है और इस टाइम डेनसेंटोंग के मुंह से खून आ जाता है। और यह सब देखने के बाद डेनसेंटोंग कहता है कि सच में मैं पागल हूँ, मैं उसके डिफेंस को कमजोर समझ रहा था। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि टेपर एलाइस ये हमला बस अपने सेंसर से किया था और इस टाइम भी टेपर एलाइस इल्यूजन में ही रहता है, लेकिन जल्द ही समझ में आ जाता है कि मैंने उसके लाइट को देखा था और इसीलिए मैं इल्यूजन में चला गया था, लेकिन अगर मैं अपने आँख को बंद कर लूँ तो मैं इल्यूजन से बाहर आ सकता हूँ। और यह सब समझने के बाद टेपर एलाइस अपने आँख को बंद कर लेता है। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि दो ग्रेनेड निकालता है डेनसेंटोंग और फिर टेपर एलाइस के तरफ में फेंक देता है और जैसे ही ग्रेनेड ब्लास्ट होता है टेपर एलाइस के पैरों से ब्लड आने लग जाता है। और यह सब देखने के बाद टेपर एलाइस अपने मन ही मन में कहता है कि यह कैसा ग्रेनेड है, आखिरकार मुझे इतना ज्यादा घायल कैसे कर दिया। और इस टाइम डेनसेंटोंग सिल्वर ग्रेनेड दर्जनों से ज्यादा टेपर एलाइस की तरफ में फेंकता है और फिर कहता है कि इसमें से एक असली है, बाकी सब नकली है, पहचानो कि कौन है। और यह सुनने के बाद टेपर एलाइस बहुत ही ज्यादा शौक था क्योंकि वो अपने आँख को अभी भी बंद कर रखा हुआ था। और इस टाइम टेपर एलाइस अपने मन ही मन में कहता है कि अगर सब के सब ग्रेनेड नकली हुए तो मेरा तो एनर्जी वेस्ट होगा, लेकिन अगर असली हुआ तो मैं डैमेज बहुत ही ज्यादा हो जाऊंगा। और यह सोचने के बाद टेपर एलाइस अपने सेप्टर से सभी ग्रेनेड को मारकर अपने से दूर कर देता है, लेकिन एक ग्रेनेड टेपर एलाइस के पास फट जाता है और इस टाइम थोड़ा घायल हो जाता है और फिर कहता है कि सच में मैंने तो सब ग्रेनेड को मारकर फेंक दिया था, फिर भी ये कैसे बच गया। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि डेनसेंटोंग अपने मन ही मन में कहता है कि अब मुझे पता लग गया है, तू बस सुनने की शक्ति से यह सबको रोक रहा है लेकिन तू देख नहीं सकता। और यह सब सोचने के बाद डेनसेंटोंग अपने सूट का बटन दबाता है और इस टाइम कुछ माइक्रो रोबोट निकलता है और फिर डेनसेंटोंग उसे आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है और इस टाइम 5 से 6 माइक्रो रोबोट जाता है और टेपर एलाइस के अगल बगल फैल जाता है और इस टाइम सारे माइक्रो रोबोट एक अजीब सी आवाज निकालने लग जाता है और इस टाइम टेपर एलाइस जो कि बस सुन सकता था लेकिन देख नहीं सकता था और इस टाइम अपने दोनों कानों को बंद कर लेता है, लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा सुई जैसा ये आवाज चुभ रहा था इसके कानों में। लेकिन इस टाइम डेनसेंटोंग अपने हाथों में तलवार लेकर रखता है और फिर कहता है कि ना ही अब तू देख सकता है ना ही तू सुन सकता है, अब तू क्या करेगा। और इतना कहने के बाद डेनसेंटोंग अपने तलवार से अटैक कर देता है टेपर एलाइस के बायां पैर पर और बायां पैर तुरंत ही कट जाता है क्योंकि यह ग्रेनेड से पहले ही बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था। जैसे ही डेनसेंटोंग दूसरा हमला करने के बारे में सोचता है वैसे ही टेपर एलाइस का पूरा शरीर बहुत ही ज्यादा फूलने लग जाता है, एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और इस टाइम 2 किलोमीटर के दायरे में जो कुछ भी था सब कुछ तबाह हो जाता है। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि डेनसेंटोंग भागकर तो अपना जान बचा लेता है, लेकिन उसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लड गिरता है और फिर कहता है कि अगर मैं सेंटर में होता तो मैं खत्म हो जाता अभी तक। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि टेपर एलाइस अपने हाथों में सेप्टर पकड़ा हुआ था और ह्यूमन फॉर्म में था और इस टाइम टेपर एलाइस अपने सेप्टर को तलवार में बदल देता है और अब ये दोनों तलवारबाजी शुरू कर देते हैं और कुछ टाइम तक ऐसे ही फाइट चलता रहता है, तलवार से तलवार टकराता है और बहुत ही ज्यादा चिंगारी होता रहता है। लेकिन इस टाइम डेनसेंटोंग के पेट में तलवार घुसा देता है टेपर एलाइस और टेपर एलाइस के शोल्डर में घुसा देता है तलवार को डेनसेंटोंग और अब ये दोनों ही दर्द से पीछे हटते हैं और इस टाइम डेनसेंटोंग दवाई खाता है ब्लड रोकने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर दवाई नहीं खाएगा तो ग्लोबल फ्रीज का टाइम में ज्यादा खून बहने की वजह से ये सब जमकर मर जाएंगे यहीं पर। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि टेपर एलाइस भी ब्लड रोकने के लिए दवाई खा रहा था, लेकिन इसी बीच में एक स्नाइपर का बुलेट आता है और उसके सिर में घुस जाता है और इस टाइम टेपर एलाइस सीधा जमीन पर गिरा हुआ था और अपने मन ही मन में कहता है कि मुझे अंधेरा क्यों दिखाई देने लगा है, क्या मैं मरने वाला हूँ। हालांकि यह सब नजारे को देखने के बाद डेनसेंटोंग तो शॉक था, लेकिन
लेकिन वो भागने वाला था। लेकिन इसी टाइम आसमान में एक पोर्टल खुलता है और उसमें से एक स्नाइपर निकलता है और वो कोई और नहीं बल्कि जांग ही रहता है। और फिर चिल्लाते हुए जांग ही कहता है कि कैसे हो डेन सेंटोंग। और यह चैप्टर को यहीं पे खत्म करते हैं। और आप लोगों को मुझे कुछ बताना था। वीडियो जो कि 2-3 दिन पर मैं डाल देता था, 2 मिनट या 5 मिनट या 7 मिनट जितना हो सकता था मुझसे मैं डाल देता था। लेकिन अब शायद लेट हो सकता है बहुत ही ज्यादा, कभी 5 दिन या 10 दिन भी हो सकता है। लेकिन बस ग्लोबल फ्रिज का ही चैप्टर लेट से आएगा, क्योंकि मेरे पास जितने भी ऐप का सब्सक्रिप्शन था वो सबके सब खत्म होने वाले हैं। हालांकि ग्लोबल फ्रिज के लिए इमेज जनरेट करने के लिए और थोड़े बहुत एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए मैंने 4 ऐप का सब्सक्रिप्शन लिया था, जो कि 2/19 तारीख को खत्म हो गए और 2/21 तारीख को खत्म होने वाले हैं। और इन सब का सब्सक्रिप्शन मुझे 4200 का पड़ा था। खैर आप लोगों को तो पता ही है कि मेरा व्यू कितना ज्यादा कम हो गया है। और आपको मैंने ये भी बताया था कि मेरा फोन चोरी हो गया था और इसलिए मेरे सारे पैसे उसमें चले गए। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब्सक्रिप्शन लो, जिससे मैं उस ऐप का सब्सक्रिप्शन ले पाऊँ और वीडियो अपलोड कर पाऊँ। हालांकि पिछली बार मैंने 29 वाला सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कहा था तो 30 बंदे ने लिया था। खैर उतना ही हेल्प हो जाता है तो काफी ही हो जाता है। खैर ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं बताना था, बस इतना ही बताना था। खैर आप लोग कमेंट में बताओ कि क्या करना चाहिए।